2 दिन पूर्व इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर महिला कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान एसीपी और महिला कार्यकर्ताओं के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ता विशेष पुलिस थाना अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पहुंची और एसीपी तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करके ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने पहुंची कांग्रेस की पूर्व शहर अध्यक्ष सोनीला मिमरोड भाटिया, कांग्रेस नेत्री शशि हाड़ा, महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष रीता डांगरे समेत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान एसीपी तिवारी ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे वे आहत हुई हैं। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि एसीपी तिवारी सार्वजनिक रूप से महिलाओं से माफी मांगे और पुलिस कमिश्नर उन्हें तत्काल प्रभाव पद से बर्खास्त करें। कांग्रेस नेत्रियों का कहना है कि वे इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय समेत अन्य संबंधित विभागों में भी ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग करेगी। महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वे धरना प्रदर्शन करेंगी। गौरतलब है कि कलेक्टर कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान एसीपी और महिला कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद पुलिस ने महिला कांग्रेस की कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस नेत्री शशि हाड़ा पुलिस अधिकारी को लेकर टिप्पणी करती नजर आई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की गई थी। अब महिला कांग्रेस ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई की मांग की है। उनके द्वारा हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी कि ये बेवजह यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा था। आज आप ये अनुसूचित थाने आए हैं, क्या मामला है? देखिए, अभी कुछ दो दिन पहले हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने हम जब पहुंचे थे राष्ट्रपति महोदया जी के नाम कलेक्टर साहब को, तो वहां पर सबसे पहले तो ज्ञापन देने की अनुमति हमने कलेक्टर साहब से खुद से ले ली थी कि सर मैं आ रही हूँ ज्ञापन देने। उन्होंने कहा बिल्कुल आप आ जाइए, हमारे जो महिला अधिकारी हैं कोई भी आपसे ज्ञापन ले लेंगी। हम पहुंचे वहां पर तो देखा वहां पर बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, जबकि बैरिकेडिंग कभी नहीं लगते। ज्ञापन दे रहे हैं हम, वहाँ बैरिकेडिंग क्यों लगाई आपने? हमको क्या आतंकवादी, हम क्या वहाँ पर उपद्रव करने वहाँ पहुंच रहे थे? अगर हमने धरना प्रदर्शन करना भी था तो हम शांतिपूर्ण करते, जैसा कि महिला कांग्रेस हमेशा करती है। महिला कांग्रेस ने इतने सारे कार्यक्रम हर बार हर महीने हम लोग तो किसी न किसी मुद्दों पर, बीजेपी सरकार ऐसे ऐसे कांड कर रही है कि हमें हर 15 दिन में ऐसे कार्यक्रम करने ही होते हैं, ऐसा आंदोलन करने ही होते हैं, लेकिन कभी भी हम उग्र नहीं हुए। तो जब हम उग्र नहीं हुए हैं तो आपने क्यों वहाँ बैरिकेडिंग की? सबसे पहला तो ये हमको बड़ी तकलीफ हुई कि हम आराम से जाकर उन्हें अपना ज्ञापन देते, उन्होंने बैरिकेडिंग की। फिर भी कोई बात नहीं, हमने वहाँ नारे लगाए और फिर महोदया वहाँ से कलेक्टर साहब ने जिन्हें भेजा, हमने उन्हें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन भी दिया, जिसके वीडियो फुटेज भी है। उसके बाद हम खड़े हुए थे और इतने में एसीपी साहब आए और उन्होंने कहा चलिए चलिए यहाँ से निकलिए। तो जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी की, तो हमारी महिला साथियों ने कहा कि हम तो साइड में ही खड़े सर, हम तो वेट कर रहे हैं हमारे वाहन आने का, आप इसमें इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं हमसे? बस इसी मुद्दे पर वहां पर गहमा गहमी हुई, उन्होंने धक्का देना शुरू किया और हम महिलाओं ने भी फिर उसका प्रतिकार करना तो जरूरी था। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जी, जिसमें कुछ भाषा शैली कुछ अलग लग रही है महिला साथी की। आप हाँ जी, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी बनी थी, एसीपी महोदय बुजुर्ग पर्सन थे, सामने महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थी। हम चाह रहे थे कि हमसे जो भी बात हो, महिला पुलिसकर्मी बात करें, आप पुरुष हैं, आप क्यों हमसे आगे बात कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, लठ चला दूंगा मैं तुम पर, और अगर साइड में नहीं हटी तो। जबकि हम साइड में ही थे, वीडियो भी है हमारे पास, पूरा उसके साक्ष्य है कि हमने कोई यातायात बाधित नहीं किया, हमने कोई उपद्रव नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया था। उन्होंने आके बदतमीजी की, उन्होंने फिर गलत तरीके से जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया, चमट्टे हो तुम, जो भी उनको बोलना था वो सब बोला उन्होंने, और धक्का देने लगे वो लठ के मार्फत से। और जब हमने अपना विरोध दर्ज करवाया तो हमने छीना झपटी भी की उन्होंने। जब महिलाएं थी साथ में तो आपको क्या जरूरत थी हमारे हाथ से हमारा को जो भी हम काम कर रहे थे उसे छीनने की? आप क्यों यहाँ पर आगे आएंगे? तो इसी वजह से मेरी महिला साथी उग्र हुई, क्योंकि उन्होंने उन्हें उकसाया जानबूझ करके। जानकारी लगी प्रकरण भी दर्ज हुआ है? बिल्कुल प्रकरण दर्ज किया होगा उन्होंने, क्योंकि वो गलत थे। उन्हें मालूम है कि अगर महिलाएं, अगर हम चाहते थे कि हम प्रकरण दर्ज करें, हमने बोला भी कि आपके खिलाफ हम प्रकरण दर्ज करवाएंगे, और जब हम अगर प्रकरण दर्ज करवा दें उसके पहले जाकर उन्होंने प्रकरण दर्ज करवा दिया। इसीलिए आज हम यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आवेदन दे रहे हैं, अजाक थाने में भी दे रहे हैं, कमिश्नर महोदय को भी देंगे, क्योंकि वो एसीपी पद पर हैं। और उन्होंने, और साथ में एक दीपिका, क्या नाम है उनका, दीपिका गुप्ता जी, उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी सरासर झूठी एफआईआर दर्ज करी है। तो ये जिस
तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी वालों के सहयोग से जो हमारी आवाज दबाने का जो इन्होंने प्रयास किया है, निश्चित ये उनकी ताबूत में आखिरी कील है। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि आप निर्बाध तरीके से जो भी वहाँ पर हुआ उसका आप विश्लेषण करिए और अपनी गलती आप स्वीकार कीजिए, माफी मांगिए, और नहीं तो जो हम थाने में यहाँ प्रकरण दर्ज करवाएंगे आपके नाम का, आप फिर हमें हमारी कानून व्यवस्था पर हमें पूर्ण विश्वास है। हम महिला कांग्रेस की तरफ से अपना आवेदन दिया है, अगर ये हमारा आवेदन स्वीकार करते हैं और FIR दर्ज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए भी हमें धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ेगा, जो कि हमारा अधिकार है। जी, मैं इंदौर शहर महिला कांग्रेस की सचिव सोनीला मिमरोड भाटिया, पार्षद हूँ वार्ड 45 से। मेरे साथ मेरी अलग विभिन्न महिला पदाधिकारी मौजूद हैं। इस मामले में आप क्या चाहते हैं? इस मामले में सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा अगर किसी की गलती है तो वो ACP महोदय की है। हम चाहते हैं कि वो तुरंत इस्तीफा दें, हमसे माफी मांगे, पूरी महिला जितनी भी हमारी इंदौर की महिलाएं सबसे माफी मांगे, क्योंकि वो एक पुरुष होकर भी उन्होंने इतनी अभद्रता से हमसे बात की, इतने अभद्रता से व्यवहार किया। इतने बड़े पद पर आप हैं और आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? क्या उनके घर में माँ बेटी नहीं है? उन्होंने किस तरीके से व्यवहार किया? कहाँ उनका हाथ लग रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या छीना झपटी कर रहे हैं? जबकि वहां महिला पुलिसकर्मी ऑलरेडी हैं, फिर भी वो महिलाओं के बीच में आके उन्होंने इस तरीके से अभद्रता की, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो अपने पद से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। कमिश्नर महोदय से हम लोग सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि आप उनका इस्तीफा लीजिए और हम महिलाओं को न्याय दीजिए। क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि हम लोग सब खड़े थे, तो पूरा हमने ज्ञापन वगैरह दिया। उसके बाद हम शांतिपूर्वक हम लोग खड़े थे, हम लोग पुतला दहन करने वाले थे। हमारी गाड़ी से पुतला चुरा लिया गया। फिर हम सोचे थे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम लोग सब खड़े थे। इतने में ACP साहब आए और बोले यहाँ से हटिए, आप यहाँ व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने से अभद्रता की और हमारी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो पूर्व थी उनके और भी क्या जाति सूचक शब्द कहे। इससे हम लोगों को क्रोध भी आया कि एक महिला के लिए आप इतना गलत कैसे बोल सकते। इसी कारण हम लोगों को इतना बोलना पड़ा, नहीं तो हम लोग नहीं बोलते। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि उन्हें हमसे माफ़ी मांगना चाहिए, जो हम पे केस दायर किया उन्हें वापस लेना चाहिए। मैं शशि हड़ा, प्रदेश सचिव।